Hello everyone, good morning. My name is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 1.5 from set. जी हाँ, आज मैं आपको सेट की एक्सरसाइज 1.5 इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम एक बार बता दूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको वेन डायग्राम भी देखने पड़ेंगे और कुछ बनाने पड़ेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको इंटरसेक्शन स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ आपको, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए थे। तो इंटरसेक्शन अगर आपको कभी भी बनाना है, तो जैसे मान लीजिए ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, हमारा कॉमन पार्ट होता है। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। और उसमें हमने एक सेट ए बना लिया, एक सेट बी बना लिया, ये क्रॉस बनेगा। और ये जो इसका बीच का कॉमन पार्ट होगा, इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं सभी, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। ये जैसे यूनियन है, तो हमने जो सेट दिया गया था, यूनियन में हमने पहला सेट लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा सेट था 3 4 5 6 7। तो दूसरे सेट से हमने 1 2 3 4 5 तो लिख लिया, और जो कॉमन पार्ट होता है वो छोड़ देते हैं, मतलब रिपीट नहीं किया जाता है। तो 3 4 5 तो पहले से राइट था, 6 7 बचा तो 6 7 राइट कर दिया। अब यूनियन बनाया, फिर ए सेट बनाया और बी सेट बनाया, और इसमें ये पूरा पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा यूनियन के लिए, ओके। क्योंकि कॉमन पार्ट भी आ जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आ जाएगा, तो ये पूरा शेडेड पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी हो जाएगा, राइट। फिर आती है बात डिफरेंस की। डिफरेंस में जैसे ए माइनस बी दिया गया है, तो ए माइनस बी में, तो ए सेट से जब हम बी सेट माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 था, और दूसरे सेट में 3 4 5 6 7 था। तो हमने क्या किया, 3 4 5 हट जाएगा तो 1 2 बचा, यानी ओनली ए, यानी पहले वाला सिर्फ हमारा रखा जाता है कि जो पहले दिया गया। तो पूरे ए से हमने पूरे बी को क्या कर दिया, निकाल दिया, जो कॉमन पार्ट है वो भी निकाल दिया। तो इधर वाला ये शेडेड पोर्शन जो है ए माइनस बी बन जाएगा, ओके। अब हमारा आया बी माइनस ए, ऐसे एग्जैक्टली बी माइनस ए, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ओके। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नया है, ए डैश ऊपर लगा है, तो इस डैश को नॉट या कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। जैसे अगर इसको हमें पढ़ना है तो हम इसको पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ओके गाइस। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपको जो यूनियन सेट दिया गया है, यूनियन सेट मतलब पूरा बड़ा वाला जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, सभी सेट उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्कूल वाला एग्जांपल दिया था, जैसे एक बहुत बड़ा सा स्कूल है, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्लास हैं, उसकी फुलवारी सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, तो वो पूरा सेट क्या होगा, यूनियन हो गया। तो यूनियन सेट से जब हम इस ए सेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है, या इसको ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, तो पूरे यूनियन से जब हम ए को ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ओके। मतलब यूनियन से हम ए को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो कितना बचा, ये वाला एरिया बचा, तो हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ओके। फिर जैसे कभी कभी आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ए डबल कॉम्प्लीमेंट आपको दे दिया जाता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपको लिखा है। अब देखिए, अभी मैंने आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताया कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है, जितना शेडेड पोर्शन दिया गया है। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब आपसे कहा गया है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आया था, इसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें। अब देखो, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था तो हमने कहा था कि ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ। अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला पार्ट निकल के आता है, यानी इसको छोड़कर अगर बाकी सब कुछ लेंगे तो ए पार्ट पूरा पूरा आ जाएगा। तो इस ए पार्ट को हम क्या कर देंगे, पूरा पूरा कवर कर देंगे, ओके। यानी ये जो पूरा पूरा सेट है, इसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ओके, अंडरस्टैंड। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर कभी लगा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके गाइस। तो अभी आपने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको दिया गया है तो उसका आंसर क्या आता है, ए आता है। मतलब ए वाला जो पोर्शन है वो अगर हम पूरा कवर कर लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर होगा, ओके। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब हमको ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, अब अगर हम इसी में
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इतना पार्ट है, और इसको छोड़कर बाकी सब कुछ, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट होगा बाकी, ठीक है, जितना भी हमारा ये पूरा पार्ट बचा है, ओके, ये वाला, इसके अंदर वाला, ये पूरा ऐसे, मतलब जितना भी पार्ट होगा वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बीच वाला बस पार्ट सिर्फ छोड़कर, अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, यानी क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट जो है, शेडेड पोर्शन जो बाहर वाला है, जितना बचा हुआ है, ठीक है, अगर उस पूरे पार्ट को हम शेड कर दें तो ये पार्ट जो है ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो देखिए हमने सिर्फ ए माइनस बी, मतलब ये जितना शेडेड पोर्शन है यही तो ए माइनस बी है, इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब एग्जैक्ट सिमिलरली जैसे बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट हमारा बचेगा वो सारा पार्ट जो है हमारा क्या बन जाएगा, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मतलब जितना पार्ट होता है, अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट हमसे कहा गया है, इसका मतलब ये है कि हम उसको उस यूनियन से क्या कर दें, माइनस कर दें। जैसे अगर बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन से बी माइनस ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट था तो यूनियन से ए माइनस बी को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ए यूनियन बी दिया गया तो पूरे यूनियन से हम ए यूनियन बी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा ए यूनियन बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी यही करेंगे, जब हम यूनियन से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है तो उसको हम यूनियन से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था तो यूनियन से ए माइनस कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी वो क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है हमारा। ये अभी मैंने आपको वेन डायग्राम से प्रूव करके भी दिखाई है। ओके, अब हम चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको वेन डायग्राम कुछ इसके समझ में सबसे पहले 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहा गया है लेट यू मीन्स यूनियन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको सेट दिया गया है। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया गया, बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 दिया गया है, एंड सी इक्वल्स टू 3 4 5 6 दिया गया है। तब आपसे कहा गया है कि ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, इतने आपको पार्ट क्या करने हैं, फाइंड आउट। सबसे पहले हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं। ए डैश निकालने के लिए आपको पता है कि यू माइनस ए हमको करना पड़ेगा, मतलब यूनियन से हमको ए सेट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूनियन सेट हम राइट करेंगे 1 2 9 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 राइट। माइनस करेंगे ए सेट है 1 2 3 4। अच्छा, आपको पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो हमेशा आगे वाला सेट लेते हैं, मतलब ओनली यू आएगा यहाँ पे, ओनली यूनियन। तो यूनियन से हम ए सेट को माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना हमारा 5 6 7 8 9। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप सभी को? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमको बी डैश निकालना है। तो बी डैश हम कैसे निकालेंगे, मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन से हम बी को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यूनियन से जब हम बी को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। और यहाँ से बी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना दिया गया, 2 4 6 8, ये आपको दिया गया था। हम माइनस करेंगे जब इसको, तो यहाँ देखिए 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 8 चला जाएगा। बचा कितना, 1 3 4 चला गया, 5 6 चला गया, 7 एंड 8 भी सॉरी चला गया। तो यहाँ पे यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
1357 1357, बस इतना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट पे। अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में अभी मैंने बताया कि यूनियन, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लिखा है कहीं पर तो यूनियन से, पूरे यूनियन से अंदर वाला पार्ट हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लें। ए यूनियन सी हमने लिखा, पहले ए सेट लिखा, फिर यूनियन लगाया, सी सेट लिखा। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट राइट करने, तो हमने पहला सेट राइट किया 1 2 3 4, फिर 3 4 देखो फिर आ रहा है, तो रिपीट पार्ट लिखते नहीं, रिपीट एलिमेंट नहीं राइट करे जाते हैं, तो 5 6 बचा, 5 6 लिख दिया। तो ए यूनियन सी का वैल्यू आया 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनियन से ए यूनियन सी को हम माइनस कर देंगे। तो यूनियन कितना था, 1 to 9 था, और 1 to 6 हमने इसमें से क्या कर दिया, माइनस किया। तो 1 to 6 जब माइनस करेंगे तो 7 8 एंड 9 बचा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब एग्जैक्ट सिमिलरली आपसे कहा गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला, ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, दोनों का यूनियन निकाला, तो 1 2 3 4 6 8 आया। 1 2 3 4 पहले से था, यानी 2 4 हमको रिपीट टर्म नहीं करना है, तो 2 4 छोड़ के 6 8 बचा, तो 6 8 राइट कर दिया। ओके, फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, तो यूनियन से ए यूनियन बी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 1 to 9 से 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, 6 8 हमने क्या किया, माइनस किया। तो देखिए 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, और फिर आता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और मैंने अभी आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट अगर आपको लिखा है तो ए इसका क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। ए पार्ट कितना दिया गया, 1 2 3 4। अब देखो इसको मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ, साइड में कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन से ए को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 1 to 9 से 1 to 4 हमने माइनस किया, तो 5 6 7 8 9 बचा। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन से ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अंदर वाला हमने क्या किया, माइनस किया। तो 1 to 9 से 5 to 9 हमने माइनस किया, तो 1 to 4 बचा, और ये क्या है, ए है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है, इसका कहा गया बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, बी माइनस सी फाइंड आउट कर लें। तो बी पार्ट हमको कितना दिया गया है, कहा गया 2 4 6 8, राइट, माइनस सी पार्ट कितना है, कहा गया 3 4 5 6, इतना आपको दिया गया। अब माइनस करना है, माइनस करने में मतलब ओनली बी, इस बी से इसको माइनस करना है। देखो क्या क्या माइनस हो सकता है, 4 और 6 माइनस हो सकता है। तो अगर हमने इसमें से 4 और 6 निकाल दिया तो हमारा 2 और 8 बचा, राइट। अब हमसे कहा गया है कि ये तो हमारा b माइनस सी आ गया पार्ट, अब हम b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो यूनियन से b माइनस सी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब यूनियन पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस b माइनस सी कितना आया, 2,8। अब यूनियन से हम 2,8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचा हुआ पार्ट 1 3 4 5 6 7 एंड 9, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, समझ में भी आ गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया इफ़ यू यूनियन ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आपको दिया गया, कहा गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कहा गया इन सभी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करो, यानी ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन से आप ए को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यूनियन आपको कितना दिया गया था, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, इतना ही तो दिया गया है। अब हम इससे ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ए बी सी माइनस करेंगे। जब ए बी सी निकल जाएगा तो यहाँ पे बचा डी ई एफ जी एच, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। फिर बी आपको कहा गया बी कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस क्या हो जाएगा, बी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच,
इसमें से हम b को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, d e f g। अब जब माइनस करेंगे तो d e f g निकल जाएगा आपका, तो बचा a b c, d e f g माइनस हो गया और अंदर क्या बचा, h। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके ओके गाइस, तो अब आपको सी डैश और डी डैश मतलब सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और निकालनी है। जैसे सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यू माइनस सी हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यू माइनस डी हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, आप फाइंड आउट करके देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, लगाइए, आपको समझ में आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा गया टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। कहा गया है एक नेचुरल नंबर के सेट को आप यूनिवर्सल सेट के थ्रू लीजिए। हमने u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 गोज टू इनफाइनाइट तक हमने एक सेट ले लिया। कहा गया राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कहा गया नीचे आपको कुछ सेट्स दिए गए जैसे ये लिखे हुए हैं, आपको इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो जैसे हमने हर एक सेट को ए बी सी डी जितने भी हम नंबर पार्ट इसके फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनको हमने ए बी सी डी ई इस तरीके से सेट हमने क्या कर लिए, लेट कर लिए। तो जैसे पहला हमको कहा गया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। अब देखिए जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका उल्टा आता है, जस्ट अपोजिट वैल्यू आएगी। ओके तो जैसे इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। हम इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पार्ट में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने a इक्वल्स टू क्या, इवन नंबर अगर है तो 2 4 6.68 ऐसे ही तो नंबर बचेंगे। फिर हमने a कॉम्प्लीमेंट निकाला तो u माइनस ए हो जाएगा। तो u क्या था, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का सेट था। हमने 2 4 6 डॉट 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 इवन नंबर के सेट को माइनस किया, तो 2 4 6 अगर माइनस होगा तो 1 3 5 ही तो बचा। यानी क्या बचा, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी ऑड नेचुरल नंबर बच जाएंगे जब आपके इवन नंबर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब आपको पूरा ऑड और इवन नेचुरल नंबर किसका सेट होता है, द कलेक्शन ऑफ इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। तो अगर उसमें से इवन नेचुरल नंबर आपने निकाल लिए तो बचे क्या, ऑड ही तो बचे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, b इक्वल्स टू 1 2 3 5 डॉट डॉट, ऑड नंबर आ गए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। ओके तो b कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो u माइनस बी जो है तो वो कितना बचा, अगर 1 3 5 1 2 3 4 5 6 में से 1 3 5 निकल जाएगा तो 2 4 6 ही तो बचा। तो ये क्या हो गए, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सिंपल से आंसर है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए कहा गया एक्स इज सच दैट एक्स, थर्ड पार्ट इज अ पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ 3। अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ 3 मतलब 3 2 6 9 12 इस तरीके से अगर आ रहे हैं तो सी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो u माइनस सी करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसमें देखो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 चला जाएगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 चला जाएगा। तो इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, यानी ये जो नंबर है, ये जो सेट बच रहा है, ये नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है, लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई ऑफ 3 है। अब देखो अगर इसका हमें आंसर करना है तो हम सिंपल सा, अगर हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ 3 है। अगर हम किसी भी सेट से पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ 3 निकाल लेंगे तो x जो सेट बचेगा वो पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ 3 नहीं होगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, एंड x इज नॉट अ मल्टीप्लाई ऑफ 3, लेकिन x जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ 3 नहीं है। सिंपल सा आंसर है, मतलब अपोजिट आंसर आपको देना है। ओके अब हम नेक्स्ट सेट पे जाते हैं। कहा गया d x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर हमने निकाल लिए तो उसमें क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर ही तो बचेंगे। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल्स टू 1, और एक्स इक्वल्स टू 1 भी बचेगा, तो एक्स इक्वल्स टू 1 हमने लिख दिया। मतलब अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। ये सिंपल से एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही आप कर सकते हैं। अब कहा गया है नेक्स्ट पार्ट, कहा गया एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। अगर आप नेचुरल नंबर में से ऐसे नंबर को निकाल देते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर निकाल लेते हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो बचे कितने। अब यानी जो सेट बचेगा उसमें ऐसे नंबर बचेंगे x बिलोंग्स टू n जो 3 से और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे।
यानी हम क्या लिख देंगे, ई कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो n से बिलोंग करता है। x इज नाइदर डिविजिबल बाई 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई 5, यानी अब 3 से और 5 से डिविजिबल जो नहीं हो रहे होंगे वो नंबर सेट में आपके बच जाएंगे, क्योंकि डिविजिबल वाले तो आपने क्या कर लिया, निकाल लिए। तो अब तो सेट में वही बचेंगे जो नहीं डिविजिबल होंगे, तो वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, पार्ट हमसे कहा गया x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो आपने नेचुरल नंबर के सेट से, यूनियन वाले सेट से, यूनियन क्या दिया गया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट से आपने परफेक्ट स्क्वायर्स को क्या कर लिया, निकाल लिया। जब आपने सभी परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिए तो सेट में क्या बचेंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो नंबर बचेंगे वो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करते होंगे, एंड और x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो जितने भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर आपके नहीं होंगे। सिंपल सा आंसर, मतलब अपोजिट आंसर आपको देना है। फिर नेक्स्ट पार्ट कहा गया x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। अब वही, ये तो वही सेम हो गया, इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब, बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। सिंपल सा आंसर है। फिर कहा गया है नेक्स्ट पार्ट, कहा गया है x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अब आपने ऐसे नंबर को निकाल लिया जिनका अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में 5 ऐड कर दें तो वो 8 आ जाए, ऐसे नंबर को आपने निकाल लिया। तो बचा क्या, अब हम इसको क्या कर दें, इसका डिफरेंस निकाल लें। पहले ऐड सम था, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर होंगे लेकिन x इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। अंडरस्टैंड, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पार्ट हमसे कहा गया x इज सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी कि कितनी आएगी। x नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा लेकिन x की वैल्यू, ये इधर जाएगा तो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचा, और 2 से डिवाइड होगा तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। बस यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो j इक्वल्स टू अगर आपको सेट दिया गया x इज सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 7, यानी x की जो वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर देन और इक्वल देन है, तो बचे किसमें, कितने सेट इसमें बचे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखो 7 के बराबर वाले और 7 से ऊपर वाले सारे नंबर आपने ले लिए, ठीक है, तो बचा क्या, लेस देन 7 वाले बचे, तो वही हमने इसमें क्या कर दिए, राइट कर दिए। अपोजिट आंसर आपको करना है कॉम्प्लीमेंट में। ओके, अगर आपको सेट राइट किया गया इस तरीके से, तो कहा गया ये लास्ट पार्ट है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसकी वैल्यू x की क्या आएगी, इसको उधर ले जाएंगे तो 9 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x की जो वैल्यू है 9/2 से कैसी आएगी, ग्रेटर देन का सेट आएगा। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और x की जो वैल्यू है 9/2 से कैसी आएगी, ग्रेटर देन आएगी। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट सेट्स आप जब कभी भी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा उसका अपोजिट आप क्या करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहा गया इफ यूनियन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 तक आपको एक सेट दिया गया है यूनियन का। फिर a इक्वल्स टू 2 4 6 8 दिया गया है, b इक्वल्स टू 2 3 5 7 दिया गया है। फिर कहा गया वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करके दिखाना है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको LHS और RHS इक्वल करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले हम टेकिंग LHS करेंगे, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो हम यूनियन से a यूनियन b निकालते, तो सबसे पहले a यूनियन b की वैल्यू निकाल लें। तो a यूनियन b हमने राइट किया, a सेट 2 4 6 8, b सेट 2 3 5 7 राइट किया, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब ये होता है कि हम उसमें से दोनों सेट को राइट करें और जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको छोड़ दें, एक बार राइट करें, सॉरी रिपीट नहीं करना है। तो 2 है, 2 हमने एक बार राइट किया, फिर 3 राइट किया, 4 राइट किया, 5 राइट किया, 6 राइट किया, 7 राइट किया, 8 राइट किया, मतलब 2 सिर्फ हमको 2 टाइम्स दिया गया था तो हमने 1 टाइम राइट किया, रिपीट नहीं किया। तो a यूनियन b की वैल्यू आ गई। अब हम a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो यूनियन सेट हमने लिखा, यूनियन से ही तो हम माइनस करते हैं, तो यूनियन सेट 1 to 9 राइट किया, फिर माइनस a यूनियन b राइट किया 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब हमने
2 से लेके 8 तक हमने जब इसमें माइनस किया तो बचा कितना 1 एंड 9, तो 1 एंड 9 हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब हम टेकिंग RHS लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए, तो हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट हो तभी तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए यूनियन से ए को हमने क्या किया, माइनस किया। तो 1 2 9 2 6 2 4 6 8 था, तो हमने जब माइनस किया 2 4 6 8 को, तो 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ओके, अब ऐसे ही हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यूनियन से बी माइनस किया, तो 1 2 9 2 3 5 7, जब माइनस किया तो 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 9 बचा, राइट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब हमसे कहा गया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुटअप करी, सेट पुटअप किया, इंटरसेक्शन लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट पुटअप किया। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो हमने देखा 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 1 राइट किया, 3 नहीं था, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं। अब देखिए 9 कॉमन था तो 9 हमने राइट किया, तो 1 और 9। अब देखो LHS सॉल्व करी थी तब भी 1,9 आया था, RHS सॉल्व करी तब भी 1,9 आया। सो LHS इक्वल्स टू RHS, और ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये पूरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब इसका सेकेंड पार्ट आपसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पार्ट अब आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ट्राई करके देखिएगा। अगर ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एक्सरसाइज 1.5 के मैंने इसमें 4 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, देखिए इसको और ऑब्जर्व करिए क्वेश्चंस को, आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और जो क्वेश्चन आपके 5 6 एंड 7 3 क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।